अपने खिलाफ झूठी रिपोर्ट होने पर क्या करें। कानून की जानकारी के अभाव के चलते कभी कभी बेगुनाह लोग भी झंझटों में फंस जाते हैं। ऐसे झूठे मामलों से बचने के लिए इस कानून की जानकारी आपके लिए बेहद जरूरी है। एफआईआर सेक्शन 482। कुछ लोग आपसी मतभेद में एक दूसरे के खिलाफ झूठी एफआईआर लिखवा देते हैं। अक्सर ऐसे मामलों में जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है वो पुलिस और कोर्ट के कानूनी झंझटों में फंस जाते हैं और उनका धन, समय, जीवन बर्बादी के कगार पर चल पड़ता है। क्या आप जानते हैं कि ऐसी झूठी शिकायतों के खिलाफ आप कार्रवाई कर खुद को बचा सकते हैं। भारतीय संविधान में भारतीय दंड संहिता की धारा 482 ऐसा ही एक कानून है जिसके उपयोग से आप ऐसी झंझटों से निपट सकते हैं। आइए समझते हैं क्या है 482। भारतीय दंड संहिता की धारा 482 के तहत आप अपने खिलाफ लिखाई गई एफआईआर को चैलेंज कर सकते हैं और हाईकोर्ट से निष्पक्ष न्याय की मांग कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपने वकील के माध्यम से हाईकोर्ट में एक प्रार्थना पत्र देना होगा जिसमें आप पुलिस द्वारा दर्ज की गई एफआईआर पर प्रश्न चिन्ह लगा सकते हैं। यदि आपके पास बेगुनाही का कोई सबूत है जैसे ऑडियो रिकॉर्डिंग, वीडियो रिकॉर्डिंग, फोटोग्राफ्स, डॉक्यूमेंट्स हो तो आप उनको अपने प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न करें। ऐसा करने से हाईकोर्ट में आपका केस मजबूत होगा। 482 का प्रयोग कैसे करें। धारा 482 का प्रयोग दो तरह से किया जाता है। पहला प्रयोग ज्यादातर दहेज तथा तलाक के मामलों में किया जाता है। इन मामलों में दो पार्टियां आपसी रजामंदी से सुलह कर लेती है, जिसके बाद वधू पक्ष हाई कोर्ट में वर पक्ष के खिलाफ एफआईआर कैंसिल करने की एप्लीकेशन देता है, जिसके बाद वर पक्ष के खिलाफ दायर 498, 406 तथा अन्य धाराओं में दर्ज मामले हाईकोर्ट के आदेश पर बंद कर दिए जाते हैं। आप इससे पुलिस की कार्रवाई तुरंत रोक सकते हैं। दूसरा प्रयोग आपराधिक मामलों में किया जाता है। मान लीजिए किसी ने आपके खिलाफ मारपीट, चोरी, बलात्कार अथवा अन्य किसी प्रकार का षड्यंत्र रच आपके खिलाफ पुलिस में झूठी एफआईआर लिखा दी। आप हाईकोर्ट में धारा 482 के तहत प्रार्थना पत्र दायर कर अपने खिलाफ हो रही पुलिस की कार्रवाई तुरंत रुकवा सकते हैं। यही नहीं, हाईकोर्ट आपकी एप्लीकेशन देखकर संबंधित जांच अधिकारी की जांच करने के लिए आवश्यक निर्देश दे सकता है। इस तरह के मामलों में जब तक हाईकोर्ट में धारा 482 के तहत मामला चलता रहेगा, पुलिस आपके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकती। यही नहीं, यदि आपके खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी है तो वो भी तुरंत प्रभाव से हाईकोर्ट के आदेश आने तक के लिए रुक जाएगा। इस कानून के तहत आपको एक फाइल तैयार करनी होगी जिसमें एफआईआर की कॉपी तथा आपके प्रार्थना पत्र के साथ साथ आपको जरूरी एविडेंस भी लगाने होंगे। यदि एविडेंस नहीं है तो आप अपने वकील से सलाह मशवरा कर पुलिस में दर्ज शिकायत के लूप होल्स को ध्यान में रखकर उनका उल्लेख करें। इसके अतिरिक्त आप यदि आपके पक्ष में कोई गवाह है तो उसका भी उल्लेख करें। यदि किसी अपराध के लिए आवश्यक सामग्री का गठन नहीं होता है तो धारा 482 के तहत एक आपराधिक कार्रवाई को वहां समाप्त किया जा सकता है जहां शिकायत में लगाए गए आरोप दंड संहिता के तहत अपराध के घटित होने का खुलासा नहीं करते।